आईडीबीआई के प्राइवेटाइजेशन को लेकर बहुत ज्यादा सस्पेंस बना हुआ था कि किस तरीके से आईडीबीआई के प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस को गवर्नमेंट स्टार्ट करेगा, क्योंकि आईडीबीआई के प्राइवेटाइजेशन को एक रोड मैप की तरह देख रहे थे आने वाले पब्लिक सेक्टर बैंक्स के प्राइवेटाइजेशन को लेकर। काफी सारे हर्डल्स थे आईडीबीआई प्राइवेटाइजेशन में, जैसा कि हम लोगों ने देखा था। पिछले काफी टाइम से एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट की डिमांड हो रही थी, लेकिन गवर्नमेंट को अभी तक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिल पाए हैं आईडीबीआई के लिए। लगभग हर महीने ये न्यूज आती थी कि मई में, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएंगे, लेकिन आधी अक्टूबर निकलने को आ गई है और अब गवर्नमेंट ने अपना प्राइवेटाइजेशन प्लान जो है आईडीबीआई को लेकर उसको क्लियर किया है दोस्तों। तो कब तक आईडीबीआई का प्राइवेटाइजेशन हो पाएगा और आने वाले पब्लिक सेक्टर बैंक्स का जो प्राइवेटाइजेशन है गवर्नमेंट किस तरीके से तैयार करेगा बेस्ड ऑन द आईडीबीआई, इस बारे में आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। साथ ही साथ 5 डे बैंकिंग, जो कि सबसे हॉट और इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी इस समय बैंकर्स के लिए बना हुआ है, कब तक इंप्लीमेंट होगा, किस वे में इंप्लीमेंट होगा, ये सारी बातें आज इस वीडियो में करेंगे दोस्तों। तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक मेरे साथ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं द बैंकर वाइन्स। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आईडीबीआई के प्राइवेटाइजेशन को लेकर आपको पता है कि गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया है लगभग 61% की हिस्सेदारी। अगर राउंड फिगर में देखें तो दोनों एलआईसी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिलकर हटाने वाले हैं। इनिशियली आपको पता होगा कई सारी रिपोर्ट्स ऐसी भी थी जिसमें ये था कि गवर्नमेंट और एलआईसी अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचना चाह रहे हैं, लेकिन आरबीआई की प्रमोटर होल्डरशिप के चलते वो ऐसा नहीं कर पा रहे थे, जिसमें आरबीआई में चेंजेस करने को भी उन्होंने रिक्वेस्ट करी थी आरबीआई से कि इनकेस अगर कुछ चेंजेस हो सकते हैं इस प्रोसेस में, क्योंकि कोई भी इन्वेस्टर जो था वो ये नहीं चाहता था कि हम किसी भी चीज में अगर हिस्सेदारी या किसी भी चीज में हम निवेश करें तो वहां पर गवर्नमेंट की प्रेजेंस हो, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और फाइनली गवर्नमेंट ने जो डिसाइड किया है वो ये किया है कि 61% की हिस्सेदारी है वो आईडीबीआई से हटाएंगे एलआईसी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिलकर। अब किस तरीके से परचेज होगा, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट की डिमांड करी गई है। दिसंबर तक उम्मीद है गवर्नमेंट को कि एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट उनको प्राप्त हो जाएंगे। ये लगभग मार्च तक खिंच सकते हैं और मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक ही आईडीबीआई की सेल जो है वो कंप्लीटली हो पाए। आप देखिए अभी अक्टूबर है, लगभग 6-7 महीने का प्रोसेस और लगने वाला है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को पाने के लिए, क्योंकि वहां भी आरबीआई की तरफ से अगर हम देखें तो कई सारी टफ कंडीशंस हैं। जिस तरीके से कॉर्पोरेट हाउसेस की एंट्री अलाउड नहीं है अकॉर्डिंग टू आरबीआई। गवर्नमेंट ने हालांकि अप्रोच किया था आरबीआई को कि कॉर्पोरेट हाउसेस की एंट्री अलाउड हो जाए ताकि इजी होगा गवर्नमेंट को बैंक के प्राइवेटाइजेशन को करने में, लेकिन आरबीआई ने क्लियरली ये चीज मेंशन कर दी गई है एक रिपोर्ट के अनुसार कि किसी भी कॉर्पोरेट हाउस की एंट्री अलाउड नहीं होगी और कोई भी बड़ा कॉर्पोरेट हाउस जो है वो आईडीबीआई बैंक को परचेज नहीं कर सकता है। टोटल नेट एसेट्स की जो वैल्यू आरबीआई के अकॉर्डिंग है वो लगभग 22,500 करोड़ की नेट एसेट वैल्यू होनी चाहिए। जो भी निवेशक हैं, जो भी आईडीबीआई बैंक की जो 60% की हिस्सेदारी है एलआईसी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जो उसको खरीदेंगे तो उनकी लगभग जो नेट एसेट है वो 22,500 करोड़ का होना चाहिए। और पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर में उनको, जो लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर हैं उसमें उनको शुद्ध लाभ होना चाहिए, यानी कि उनका नेट प्रॉफिट जनरेट होना चाहिए। तो कई सारी कंडीशंस हैं आईडीबीआई के प्राइवेटाइजेशन को लेकर जो कि आरबीआई की तरफ से रखी गई हैं और गवर्नमेंट ने अब अपना प्लान क्लियर कर दिया है दोस्तों कि वो आईडीबीआई का जो प्राइवेटाइजेशन है वो किस तरीके से आगे बढ़ाएंगे। अब इसका इम्पैक्ट पब्लिक सेक्टर बैंक के प्राइवेटाइजेशन पर किस तरीके से होगा दोस्तों। आपको पता है कि कई सारी न्यूज काफी टाइम से आ रही थी कि इंडियन ओवरसीज बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नेम फाइनलाइज कर दिए गए हैं नीति आयोग की तरफ से, लेकिन अभी तक किसी भी बैंक का ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ। एक न्यूज 2 महीने पहले ये भी थी, उस पर शायद मैंने वीडियो भी बनाया था कि मोस्ट प्रोबेबली अक्टूबर तक गवर्नमेंट एक बैंक को प्राइवेटाइज कर सकता है, और वो अक्टूबर में जो बैंक प्राइवेटाइज होने को आई है वो आईडीबीआई बैंक निकली है। फाइनली गवर्नमेंट ने आईडीबीआई बैंक के प्राइवेटाइजेशन पर अब अपनी पोजीशन क्लियर कर दिया। तो पब्लिक सेक्टर बैंक का जो प्राइवेटाइजेशन है दोस्तों, अगर इनकेस आईडीबीआई का सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन हो जाता है, सक्सेसफुली आईडीबीआई की जो हिस्सेदारी है गवर्नमेंट और एलआईसी की, अगर ये सक्सेसफुली परचेज कर लेते हैं कोई भी निवेशक, तो हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट आगे चल के फर्दर पब्लिक सेक्टर बैंक के प्राइवेटाइजेशन पर जाएगी, जो कि अभी बहुत ही लॉन्ग और टाइम टेकन प्रोसेस है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों 5 डे बैंकिंग की। तो 5 डे बैंकिंग के लिए जद्दोजहद जो थी बैंक यूनियंस द्वारा वो काफी टाइम से हो रही थी, समय समय पर मीटिंग्स हो रही थी आईबीए के द्वारा, लेकिन कोई भी फ्रूटफुल रिजल्ट निकल कर नहीं आ रहा था। जो अभी लास्ट सितंबर में जो मीटिंग थी उसमें ये चीज फर्म करी गई थी कि एक प्लान मांगा था आईबीए ने
बैंक यूनियन से कि अगर आप लोग हमें कोई एक ऐसा प्लान समझा सकें जिससे कि बैंकिंग आवर्स में कोई भी डिस्टरबेंस ना हो, तो हम 5 डे बैंकिंग के बारे में सोच सकते हैं। जो भी शेयर होल्डर्स हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उनसे हम इस चीज़ को डिस्कस कर सकते हैं। तो एक बैंक यूनियंस ने एक प्रपोज्ड प्लान दिया है जिसमें उन्होंने वर्किंग आवर्स को हाफ एन आवर इंक्रीज करने की बात कही है इनकेस अगर सारे सैटरडेज ऑफ रहते हैं। 9:15 से जो कि पहले 9:45 से 4:45 तक की टाइमिंग्स थी, अब उसको 9:15 से 4:45 तक करने को बोला गया है। कैश ट्रांजेक्शन आवर्स हैं उनको भी इंक्रीज करने को बोला है 9:30 से 1:30 तक और 2:30 से 3:30 तक। और जो नॉन कैश ट्रांजेक्शन आवर्स हैं उनको 3:30 से 4:45 आवर्स तक करने का प्रपोजल बैंक यूनियंस ने तैयार किया है और ये जो प्रपोजल है वो आईबीए को सबमिट कर चुके हैं। फिंगर्स क्रॉस्ड। अब देखना यह है कि क्या होता है, कब तक 5 डे बैंकिंग इंप्लीमेंट होती है, बट दिस टाइम 2 पॉजिटिव न्यूज और डेफिनेटली आने वाले समय में बहुत जल्द हम लोगों को 5 डे बैंकिंग देखने को मिलेगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मिलता हूं आपसे अपने अगली वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।